हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। और इस पैसेज की श्रृंखला में, इस चेन में मैं आज पुनः कक्षा 10 के यानी क्लास 10th के प्रोज के लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन का तीसरा पैसेज लेकर के आया हूं। और मैं पहले की तरह आज फिर इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिखना सिखाऊंगा। तो फटाफट नोट्स एंड पेन दोनों निकाल लीजिए, सामने रख लीजिए और नोट करते चलिएगा। चूंकि एग्जाम में आने वाले बोर्ड परीक्षा में जबरदस्त नंबर देकर जाने वाला है ये सब पैसेजेस जो है। चूंकि ये 4 नंबर के कम से कम आते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो इनका जो ध्यान रखिएगा, कोई भी पैसेज आ सकता है। और मैं ऐसे ट्रिक से बता रहा हूं कि आप लोगों को रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार पैसेज को, इस वीडियो को देख लेंगे, फिर आपको पैसेज भी ना रहे तब भी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है और ये मेरा दावा भी है। बस आप लोग दिल लगा करके वीडियो देखते रहिएगा, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहे और अपना प्यार बनाए रहें। तो चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग मेरे जिस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और प्यार बनाते रहिएगा। चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए राइटर क्या कहता है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। ही उसने टर्न्ड मोड़ दिया हिज एरोप्लेन अपने वायुयान को स्लोली धीरे से टू द नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ, यानी उसने उत्तर दिशा की तरफ अपने वायुयान को, एरोप्लेन को, हवाई जहाज को मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, इन फ्रंट के सामने, ऑफ माई डकोटा मेरे डकोटा वायुयान के सामने, यानी जो उस काले बादल में एक वायुयान वाला मिला था ना, दिखा था, पूरे लेसन में बताया गया है। तो मेरे ही सामने उस वायुयान ने अपने जो है एरोप्लेन को क्या किया, मेरे डकोटा के सामने मोड़ दिया। सो दैट, ताकि इट वुड बी इजियर, ताकि यह आसान हो जाए, फॉर मी मेरे लिए, टू फॉलो हिम उसका पीछा करने के लिए, यानी मैं उसके पीछे पीछे चल सकूं, मेरे लिए आसान हो जाए। लेखक कहता है इसलिए उसने अपने वायुयान को मेरे वायुयान के सामने कर लिया ताकि मैं उसके पीछे पीछे निकल सकूं उस तूफान से। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो, जा करके, बिहाइंड, पीछे, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस विचित्र, उस अनोखे एरोप्लेन यानी वायुयान के पीछे जा करके मैं बड़ा प्रसन्न हो गया था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जो वायुयान किस तरह थी, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह काम कर रहा था। यानी मैं जैसा चाह रहा था वैसे वो जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे अपनी वायुयान को उड़ा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो विचित्र काली एरोप्लेन यानी हवाई जहाज या वायुयान, वाज स्टिल, अब भी देर वहां थी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, यानी मेरे सामने भी वो उड़ रही थी। इन द क्लाउड्स, बादलों में, बादलों में अब भी आधे घंटे हो गए लेकिन आधे घंटे बाद भी वो मेरे सामने भी काले बादलों में वो उड़ रही थी। नाउ अब, दियर वाज ओनली एनफ फ्यूल, अब मात्र पर्याप्त ईंधन ही रह गया था। इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक, यानी मेरे ओल्ड पुराने डकोटाज यानी वायुयान का नाम था, उसके अंतिम टैंक में बस पर्याप्त ही ईंधन रह गया था टू फ्लाई, उड़ने के लिए, फॉर 5 or 10 minutes मोर, यानी ज्यादा से ज्यादा या 5 या और 10 मिनट तक ये और उड़ सकते थे। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, आई वॉज स्टार्टिंग, मैं प्रारंभ कर रहा था, शुरू कर रहा था, टू फील, महसूस करना, यानी मैं महसूस कर रहा था, फ्राइटेंड, डरा हुआ, अगेन, पुनः, यानी मैं पुनः फिर से डर गया, मैं पुनः फिर से डरा हुआ महसूस करने लगा कि शायद अब नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे मार्गदर्शक तो मिल गया है लेकिन मेरा फ्यूल मेरा साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि बस 5 या 10 मिनट तक ही और ये उड़ सकता था, अभी काले बादल से वो निकला नहीं था। बट देन, लेकिन तुरंत क्या होता, देखिए फिर, ही स्टार्टेड टू गो डाउन, ही, वह, स्टार्टेड, शुरू हो गया, टू गो, जाने लगा, यानी वह जाने लगा, जाना शुरू किया या जाने लगा। ही स्टार्टेड टू गो, ही, वह, स्टार्टेड टू गो, जाने लगा या जाना शुरू किया, डाउन, नीचे की तरफ, एंड, यानी वो आगे वाला हवाई जहाज है ना, जिसके सारे वो काले बादलों से निकल रहा था, वो अचानक क्या करने लगा, नीचे की तरफ गिरने लगा, लैंड करने लगा। एंड आई फॉलोड, और मैंने भी अनुसरण किया, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में से, उस तूफान में से मैंने भी उसका अनुसरण किया, उसके पीछे पीछे नीचे उतरा। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक, आई केम आउट, मैं बाहर आ गया, ऑफ द क्लाउड्स, बादलों के, अचानक मैं बादलों के बाहर आ गया। एंड, और सा देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स,
टू दो लॉन्ग लंबी स्ट्रेट सीधी लाइन्स रेखाओं को ऑफ लाइट्स प्रकाश का इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, यानी मैंने अपने सामने प्रकाश की दो सीधी रेखाएं को देखा। तो इस तरह से इस पैसेज का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन और आंसर की तरफ। जो सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए है कि मैं क्वेश्चन आंसर दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताता हूं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फटाफट, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दे। बहुत ही बहुत आप लोगों का शुक्रिया रहेगा, जो है धन्यवाद रहेगा। ढेर सारा प्यार बनाए रहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैसेज के पहले क्वेश्चन का हिंदी ये है, क्या पूछ रहा है लेखक, देखते हैं। इन व्हिच डायरेक्शन डिड द ऑथर टर्न हिज एरोप्लेन। इन व्हिच डायरेक्शन, किस दिशा में, डिड द ऑथर टर्न, लेखक ने मोड़ दिया था, हिज एरोप्लेन, अपने वायुयान को, यानी लेखक ने अपने वायुयान को किस दिशा में मोड़ा। लेखक ने अपने वायुयान को किस दिशा में मोड़ा, हिंदी भी दिया, देख लीजिएगा। तो भैया किस दिशा में मोड़ा था, आपको याद होना चाहिए, मैंने भी पढ़ाया है? उत्तर दिशा में मोड़ा था ना। किधर मोड़ा था? तरफ। आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि वो उत्तर तरफ जो है मोड़ा था। तो आंसर यहां आपके सामने है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से उत्तर की तरफ मोड़ दिया था, उत्तर दिशा में मोड़ दिया था। उसने धीरे से अपना वायुयान उत्तर की ओर मोड़ा, नहीं उत्तर दिशा में मोड़ दिया था। तो इस तरह से यह हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहाइंड होम वाज द ऑथर गोइंग इन स्टॉर्म। बिहाइंड होम, किसके पीछे, वाज था द ऑथर गोइंग, लेखक जा रहा था, इन स्टॉर्म, तूफान में। तूफान में वो किसके पीछे जा रहा था? तो एक स्ट्रेंज काले रंग की क्या थी, ब्लैक एरोप्लेन वायुयान थी ना, उसके पीछे पीछे चल रहा था, वो आगे आगे चल रही थी। तो आथर वाज फ्लाइंग, आथर यानी लेखक, वाज फ्लाइंग उड़ रहा था, बिहाइंड ये स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, बिहाइंड के पीछे ए स्ट्रेंज एक विचित्र ब्लैक काली एरोप्लेन हवाई जहाज के, यानी एक विचित्र काली हवाई जहाज के पीछे लेखक क्या कर रहा था, उड़ रहा था। लेखक काले अजनबी या विचित्र जहाज के पीछे उड़ रहा था। स्ट्रेंज अजनबी भी होता है, विचित्र भी होता है, तो अजनबी कह सकते हैं आप। यहाँ अच्छी मीनिंग अजनबी बेहतर है। लेखक काले अजनबी जहाज के पीछे उड़ रहा था। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस पैसेज का तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट वाज द कलर ऑफ अनदर एरोप्लेन। दूसरे वायुयान का क्या रंग था? तो रंग काला था ना, अभी आपको ऊपर बताया गया, ठीक है। तो द कलर ऑफ द या द कलर ऑफ अनदर एरोप्लेन, दूसरे हवाई जहाज या वायुयान का रंग वाज ब्लैक, काला था, है ना। द कलर ऑफ अनदर एरोप्लेन वाज ब्लैक, दूसरे जहाज का रंग काला था। तो इस तरह से इसका भी आंसर समाप्त हुआ। चलते हैं चौथे और अंतिम प्रश्न की तरफ। व्हाट हैपेंड सडनली, अचानक क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, है ना, तो यहाँ पर हैपेंड ये होना चाहिए, गलती से हैपेंडेड हो गया है, यहाँ ईडी होना चाहिए, इसको काट लीजिएगा, ठीक। ये स्पेलिंग होना, यानी HAPPENED हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो व्हाट हैपेंड सडनली, अचानक क्या हुआ, यानी हैपेंड की स्पेलिंग आप इस तरह लिख सकते हो, HAPPENED, हैपेंड, इस तरह आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला स्पेलिंग ये मिसप्रिंट हो गया है। तो व्हाट हैपेंड सडनली, अचानक क्या हुआ। तो अचानक क्या हुआ था, आप लोग बताया गया था ना, क्या हुआ था, वो अचानक काले बादल से निकल करके बाहर आ गया था, है ना। और उसने अपने सामने दो लंबी सीधी रेखाएं देखी थी कि नहीं देखी थी अपने सामने। तो आंसर में आपके सामने लिखा हुआ, सडनली ऑथर केम आउट, अचानक लेखक बाहर आ गया, ऑफ द क्लाउड्स, बादलों से, एंड और सा देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, दो लंबी सीधी रेखाएं, ऑफ लाइट, प्रकाश की, इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने। उसने अपने सामने दो लंबी सीधी रेखाएं देखी, है ना। तो इस तरह से आप इसको हिंदी में एक सेंटेंस में इस तरह कह सकते हो, अचानक लेखक बादलों से बाहर आया और उसने अपने आगे प्रकाश की दो लंबी कतारें या रेखाएं देखी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी समाप्त हुआ।
तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक बिल्कुल कम मत कीजिएगा, करते रहिए, दूसरे के पास भी शेयर कीजिए और करते रहें, वो भी लोग शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, लाइक करते रहे, ताकि जो मुझे है आप लोगों को वीडियो बनाने में देने के लिए एनर्जी मिलता रहे। तो ये कार्य आप जरूर करते रहिएगा दोस्तों। तो फिर पुनः मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, लगभग मान के चलिए इसी पैसेज के जो है इसी लेसन के अगले पैसेज को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।